हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें टॉपिक है परावैद्युतांक। हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परावैद्युतांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाने की कृपया कीजिए। हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है तो मैं आपको बता दूं, हमारा प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा कीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परावैद्युतांक के बारे में। ठीक है, तो देखिए परावैद्युतांक क्या होता है। उससे पहले आप लोग कूलाम का नियम क्या होता है देखो भाई। कूलाम का नियम सबको पता है, कूलाम चाचा का नियम था, क्या था बताइए। ठीक, देखो ध्यान रखना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उन आवेशों के क्या होता है, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने दिया था? कूलाम ने बताया था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा उनके बीच का दूरी कितना होता है भाई, आर होता है। ठीक, और दो बिंदु आवेश क्या लिया जाता है, Q1 और Q2। तो उस पर लगने वाला जो बल का सूत्र आया था, तो आपको पता होगा बल का सूत्र क्या आया था भाई, F बराबर आया था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना आया था भाई, आर स्क्वायर। यही तो आया था क्या भाई, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ठीक, तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आज पढ़ेंगे पराविद्युतांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक इसका लेक्चर नहीं देखे तो पीछे वीडियो जाकर देखो भाई। ठीक है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो आप एक बार इसको रिवाइंड कर लेना। हम लोग पराविद्युतांक का व्यंजक पढ़ेंगे या पराविद्युतांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश, ठीक, एक दूसरे से कितना दूरी पर, यहां पास एक दूसरे लिख लेना। ठीक है भाई, एक दूसरे से कितना, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल। तो अभी मैं बताया, फॉर एग्जाम्पल अब देखना स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल लेकर, Q1 और Q2। ठीक, ये क्या है, कोई दो क्या है भाई, आवेश है। ठीक, और इनके बीच का दूरी कितना है बोला गया है, मान जाए r है। कितना है भाई आपका, r। तो ध्यान रखना, मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो उस वायु या निर्वात का बात हो रहा है। ठीक, दो माध्यम लेंगे जिसमें अभी कोई एक बात कर रहे हैं वायु या निर्वात में। ठीक है, उन पर लगने वाला बल किसके द्वारा भी, कूलाम के अनुसार। आपको पता होगा उन पर लगने वाला बल कूलाम का मैं पढ़ाया था आप लोग को। ठीक, मैं एक साइड लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, आपका एक साइड देखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक, कूलाम का नियम मैं आप लोग को पढ़ाया था, क्या होता है भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब जानते हो भाई। चाहो तो इसको समीकरण कितना दे सकते हो, एक दे सकते हो। और आप सभी को पता होगा जहां क्या लिखोगे, जहां क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की क्या होता है भाई, विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखो भाई समीकरण एक कैसे आया, किसी डाउट? अब ध्यान रखना, एक और माध्यम लेते हैं जो वायु या निर्वात के अलावा हो। ठीक है, तो दूसरा माध्यम लेते हैं, तो आप लोग इसको और लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग मान के इसको लिखना। ठीक है, क्या लिखना है, यदि दो आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त, ठीक है, निर्वात के अतिरिक्त अन्य निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो उनके बीच क्या लिखोगे, उनके बीच क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है भाई,
फिर से वही काम करना है, लगने वाला बल। तो ध्यान रखना इस बार क्या बोला गया है, यदि उन दोनों आवेशों के बीच, यहां पास लिखा हूं यदि दोनों आवेशों के बीच, मतलब आवेश सेम रहेगा और उनके बीच की दूरी क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है, निर्वात के अतिरिक्त, मतलब वायु या निर्वात के अतिरिक्त हम लोग को एक और दूसरा माध्यम लेना है। ठीक है, उस दूसरा माध्यम का बात क्या हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग लिख दिए हैं क्या, अतिरिक्त। क्या लिखा हूं भाई मैं, अतिरिक्त लिखा हूं। ठीक है, अब देखो आगे भाई, अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाला बल। ठीक, तो फिर से कौन आ गया, गुलाम चाचा आ गया। तो फिर क्या लिखते हो भाई, लगने वाला बल। मान लीजिए इस वाले बल को मैं दे रहा हूं F1 दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं दोस्तों, F1 दे रहा हूं। और फिर से आप जानते हो क्या बनेगा, 1/4 पाई। तो ध्यान रखना इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि ध्यान रखना वहां वायु या निर्वात का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 लिए थे। तो ध्यान रखना अब अन्य माध्यम आ गया है, तो अन्य माध्यम में ध्यान रखना उसका विद्युतशीलता क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख दें, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना एप्सिलॉन 0 इसको बोलना और इसको एप्सिलॉन बस बोल देना। ठीक है भाई, अब देखो यहां पास इसके बाद आगे बढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो इसके बाद, आवेश तो सेम था बताया था, तो Q1 Q2 अपॉन क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो भाई, R²। और इसको समीकरण दे देना कितना, 2। और यहाँ पास क्या लिख देना फिर से, जहां क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या कहलाएगा भाई, क्या कह सकते हो, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष माध्यम की क्या कहलाता है, विद्युतशीलता है। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, यहाँ पास क्या लिखोगे, विद्युतशीलता है। ठीक, यहाँ तक किसी डाउट, अगर किसी डाउट हो तो जल्दी बताओ भाई। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इसको अलग करूँ, या तो ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा यही पास लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मान जाए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का ठीक भाग देने पर। ठीक, इसका मतलब जानते हो नहीं भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लेने पर, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। तो समीकरण 1 कहाँ है भाई, ये है, कहाँ है, यहाँ पास। ठीक, और समीकरण 2 यहाँ है। तो ध्यान रखना यहाँ पास जब भाग दोगे तो ऐप के नीचे में मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट होगा और राइट वाले के नीचे में राइट वाला आता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें ध्यान रखना इसके नीचे में ऐप के नीचे में क्या आएगा, F1। तो यहाँ पास क्या लिखूंगा, F बटे कितना लिखूंगा मैं, F1 लिखूंगा। ठीक, और इधर क्या चल रहा है, बराबर यहाँ पास क्या चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना होगा, R² होगा। ठीक, और इसके नीचे में क्यों से आएगा, समीकरण 2, और समीकरण 2 फिर से ये है। तो ध्यान रखना मैं इसके नीचे में लिखूंगा तो ये वाला भाग कहाँ जाएगा, पूरा ऊपर, और ये वाला भाग आएगा नीचे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, R² और बटे कितना होगा आपका, Q1 और Q2। क्या हो सकता है भाई, Q1 और Q2। अब देखो धड़ाधड़ काट देना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पास। तो एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैं उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पास काट ही देते हैं, Q1 और Q2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से R² कट जाएगा, 4 पाई और 4 पाई। तो आपके पास एक बचेगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम लोग कटने के बाद देखे थे, हम लोग एक साइड आपका लेफ्ट में क्या आया था, आपका F बटे F1 आया था, और राइट में क्या आया था, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 आया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, और कटने के बाद जो आपका आया है उसको मैं आपका समीकरण क्या दे रहा हूँ भाई, 3 दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसमें डाउट नहीं है, आपको मैं बताया था एप्सिलॉन क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट 0 क्या होता है, मतलब एप्सिलॉन 0 क्या होता है, मैं आपको बताया था। ध्यान रखना एप्सिलॉन क्या होता है, ध्यान रखना किसी अतिरिक्त अन्य माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है, और एप्सिलॉन 0 कहलाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है, इसी से हमारा एक परिभाषा बनने वाला है, गौर कीजिएगा। ठीक है सब लोग, देखो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल K से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या समझे मेरे प्यारे साथियों, आपका ध्यान रखना माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और
वायु या निर्वात की माध्यम की शीलता एप्सिलॉन नॉट जीरो, मतलब एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं और इसे दर्शाया जाता है एप्सिलॉन आर से दर्शाया जाता है। किससे किससे दर्शाया जाता है भाई? इसको दर्शाया जाता है एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और उसी को क्या बोला जाता है? परावैद्युतांक कहते हैं और परावैद्युतांक को कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। मैं यहाँ पास पूरा लिख दिया हूँ, आप लोग को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, उसका आप लोग ना नोट्स बनाओ भाई, आपका नोट्स बहुत जरूरी है। अगर नोट्स है आपके पास तो ध्यान रखना, आपका बोर्ड में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको दूसरे का कॉपी समझ नहीं आएगा, बुक का समझ नहीं आएगा भाई। बुक को आप देखोगे तो एक तरह से घबराहट फील होता है, तो आप अपने राइटिंग में लिखो, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाओ भाई। अब देखो भाई, हम लोग तो ये समझ लिए, लेकिन अब ध्यान रखना, मैं अभी जो लिखे थे, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक। और इसको किसके बराबर मान सकते हैं भाई? एप्सिलॉन आर के बराबर। क्यों? क्योंकि मैं बताया था माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु और निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जीरो के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? आपका परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको मान लो जाए मैं समीकरण दे रहा हूँ आपका 4 दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई आपका? मैं 4 दे रहा हूँ। इसको यहाँ पास ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो? इस प्रकार, ठीक। और क्या दे रहा हूँ मैं? इसको समीकरण 4 दे रहा हूँ। अब समीकरण 4 तो दे दिया भाई, अब इसको क्या करूंगा मैं? तो मान के चलो आपका k बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण 3 में इस जगह में आपका k रख सकता हूँ क्या? देखो, हाँ जी हाँ, रख सकते हो भाई। क्या रख सकते हो भाई? k। तो आप लिखोगे समीकरण, क्या लिखोगे? समीकरण 3 में मान रखने पर, और कहाँ से रखोगे भाई? 4 से रखोगे। तो इसका पूरे का मान मैं क्या रख सकता हूँ? के रख सकता हूँ क्या यहाँ पास? तो यहाँ पास के रखूंगा तो इधर क्या बचेगा? एफ बटे एफ वन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा? के बराबर एफ बटे कितना लिखूंगा मैं? एफ वन लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई? के बराबर एफ बटे एफ वन लिखूंगा, ठीक है। अब इसका फिर से परिभाषा होता है, इसका फिर से क्या परिभाषा होगा भाई? तो अभी मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है भाई। तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मुझे आप कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक, व्हाट्सअप, जहां आपका मन चाहे वहां आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। और ध्यान रखना, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये हमें जरूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, फिर मैं इसके बाद इसका परिभाषा लिख रहा हूँ, ठीक है। जल्दी लो भाई। चलो स्टूडेंट, मैं लिख दिया हूँ। ये जो गणित है उसका एक परिभाषा है। क्या है भाई? परिभाषा है। तो आप लोग को याद नहीं करना है, बस ये याद रहना चाहिए। आप ऐसे लिखोगे, आंख बंद कर लिखोगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। नीरू कोचिंग क्लास का डायरेक्टर दे रहा है इसका गारंटी। आंख बंद कर लिखोगे, अगर जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप पढ़ोगे, और कैसे पढ़ोगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आप कृपया वीडियो में बने हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद, आभार हूँ। और इस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल को लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, के बराबर एफ बटे एफ वन आया है, तो ध्यान रखना, आपका एफ बताया था। एफ क्या होता है बताया था भाई मैं, ठीक। एफ बताया था वायु या निर्वात में, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल था, ठीक। और F1 क्या था भाई? कोई अन्य माध्यम है उस पर लगने वाला क्या था? ये बल था, ठीक है। तो उन्हीं के अनुपात को क्या बोले जाते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। और जब आप लोग इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? अतः निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी मतलब आपका दो आपका आवेश रहेगा Q1 और क्या रहेगा? Q2, और दूरी मतलब R रहेगा, दोनों एक दूसरे निश्चित दूरी पर, ठीक है, रखे। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके बीच लगने वाला बल मान जाए वायु के ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं भाई? वायु के ले रहे हैं, ठीक है। लगने वाला बल और किसी माध्यम में, अब दूसरा माध्यम बोला जा रहा है। अब मान लो जाए वायु के जगह आपका कुछ भी माध्यम है, लेकिन इसको मैं क्या लिख देता हूँ? अन्य माध्यम, ठीक है। तो किसी माध्यम में अन्य मतलब क्या लिखा है? अन्य मतलब जान लेना भाई, ठीक है। उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर
उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। तो आप कुछ याद मत रखना, F/F1 और बराबर क्या रख लेना आपका के याद रख लेना। ठीक है भाई, तो इसको आपका परिभाषा हुआ। तो आप लोग को कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताया करो यार, आप सभी का सपोर्ट की जरूरत है मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।